मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं। इंदौर में सालों पहले बंद हुए हुकुमचंद मिल के मजदूरों को आखिरकार उनका हक मिल ही गया। लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को 224 करोड़ की बकाया राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। क्रिसमस के मौके पर वितरित की। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर यादव, कैलाश विजयवर्गीय समेत प्रदेश के कई दिग्गज मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। मध्य प्रदेश में भाजपा की नई सरकार और नए मुख्यमंत्री के साथ राज्य में मेरा ये पहला कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना मेरे लिए संतोष का विषय है। एमपी की नई टीम आने वाले दिनों में नई उपलब्धियां हासिल करेगी। आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। आने वाले दिनों में ये रकम श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचेगी। आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की। आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की बरसों की तपस्या, उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परिणाम है। और मुझे खुशी है कि आज अटल जी की जन्म जयंती तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, और वो भी गरीब, कुचले गए मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना, और ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है। सुबह है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर यादव ने लाभार्थियों को चेक सौंपा। अब मिल के करीब 4800 मजदूरों को उनके हिस्से का पैसा 15-20 दिन के भीतर मिल जाएगा। सीएम मनोहर यादव इस राशि का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। कहा कि श्रमिकों के लिए आज का दिन दिवाली जैसा है। मध्य प्रदेश सरकार और संबंधित हाउसिंग बोर्ड और मजदूर तीनों के बीच में हुआ, और आज ये बड़ा राशि का निराकरण हुआ। इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं वर्चुअल रूप से पधारे। मैं पूरे आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए उनका आभार मानता हूं। और श्रमिक परिवार के लिए जिनको ये धनराशि दी गई है, लगभग 4800 सीधे श्रमिक, 25,000 से ज़्यादा परिवार के सदस्यगण, उनके लिए तो आज दिवाली का वातावरण बना है, आज त्योहार का उत्सव जैसा वातावरण है। मेरी अपनी ओर से सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, मंत्रिमंडल का वहीं कार्यक्रम के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब सीएम भावुक हो गया। उन्होंने कहा कि मैं उन मजदूरों का दर्द अच्छे से समझता हूं, क्योंकि मेरे पिता भी उज्जैन में एक मिल में काम करते थे। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं, और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारी होगी, उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद मिल चलता रहा, 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे।
लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी नहीं। आपको बता दें कि हुकुमचंद मिल 1992 में बंद हो गई थी। हुकुमचंद मिल बंद होने के बाद से ही वहां काम करने वाले मजदूर अपने बकाये रुपए की राशि के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। मिल मजदूरों और बैंकों के देनदारियां 30 सालों तक कोर्ट और अन्य प्रक्रिया में लंबित रहीं। साल 2022 में पहली बार पहल की गई और गृह निर्माण मंडल को समझौता कर राशि भुगतान का उत्तरदायित्व दिया गया। हाई कोर्ट ने समझौता प्रस्ताव को सहमति दी, जिसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने 19 दिसंबर को स्वीकृति प्रदान की। इंदौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए सचिन बहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।